अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.2 को फर्दर सॉल्व करने से पहले हम इसकी एक प्रॉपर्टी और को भी हम डिस्कस करेंगे। वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इन इक्वलिटी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप 1.2 के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इजी है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा कि ये क्या है। तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज को, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ग्रेटर का साइन कौन सा होता है और लेस का साइन कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, जानने के लिए आप ये देखें, अगर मगरमच्छ का मुंह ऐसे है, इस साइड पे खुला हुआ है, तो क्या है? ग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करने के लिए बहुत इजी है। अगर मगरमच्छ का मुंह ऐसे है, इस साइड पे खुला हुआ है, राइट साइड पे खुला हुआ है, तो लेस है। बहुत ये सिंपल वे है आपको ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में जानने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी को हम जानते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि A इज़ ग्रेटर देन B, देन B इज़ ग्रेटर देन C। अब मैं आपको ये बता दूंगा, यानी कि बोला है A ग्रेटर है B से और B ग्रेटर है C से। अब इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आप समझ में आएगा। आप ये बोल सकते हैं, मेरा बड़ा भाई बड़ा है मुझसे, ठीक है, और मैं बड़ा हूँ अपने छोटे भाई से। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो क्या हुआ? मेरा बड़ा भाई क्या हुआ? मेरे छोटे भाई से बड़ा हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये देखिएगा, ए क्या था? मेरा बड़ा भाई था और मेरा सबसे छोटा भाई, यानी मेरा बड़ा भाई बड़ा हो गया मेरे छोटे भाई से। स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अब देखिए, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो क्या हो जाएगा? 6 इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि 6 बड़ा है 4 से। अब ये देखें, मैंने इसी का लिखा, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, वही सब करके लिखा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम इसके अपोजिट देखते हैं। A is less than B and B is less than C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब A less than C होगा, सिंपल, जैसा हमने पहले किया था, बस साइन का फ़र्क है। क्यों? आप ये देख सकते हैं कि A less than B है, यानी A छोटा है B से और B छोटा है C से, यानी कि फिर क्या होगा? A छोटा होगा किससे? C से। सिंपल इज़ दैट। बिल्कुल इसी तरह से होगा, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी बहुत आसानी से और बहुत इजीली आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी हमें लेस दैन और ग्रेटर दैन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आपको ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कौन सा साइन लेस है और कौन सा ग्रेटर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये है कि आपके पास कोई सी भी इक्वेशन हो, कोई सी भी वैल्यू हो, अगर आपने पहले साइड में उसको कोई चीज़ ऐड की है तो दूसरी साइड भी आपको ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ ऐड किया
ए प्लस सी। ठीक है, मैंने यहाँ ऐड किया ए प्लस सी यहाँ किया। अब यहाँ ग्रेटर देन का साइन तो था, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बी प्लस सी, यानी प्लस सी यहाँ पे भी ऐड कर दिया और प्लस सी यहाँ पे भी ऐड कर दिया। सिंपल इज दैट, यही क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमने ऐड किया। यानी कि जो चीज़ हमने राइट साइड पे ऐड करेंगे वही चीज़ हम लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम उलट करके देखते हैं, वो क्या था, ए लेस देन बी। ठीक है, अब हम करते हैं वही चीज़ हम करेंगे, ए प्लस सी। ठीक है, अब ये क्या था, लेस का साइन था, लेस हो गया। अब बी प्लस सी। सिंपल हमारे साइन का फ़र्क है, ये ग्रेटर देन था और ये लेस देन था। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसमें ये क्या था कि इसमें हमने इक्वल करना है अपनी राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को, दोनों को इक्वल करना है। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नाम से ही ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेटिव में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये था हमारे पास एडिटिव, इसमें हमने ऐड किया था, प्लस किए थे। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल है, ये भी इसी तरह से होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, जो चीज़ वहाँ ऐड करेंगे वही चीज़ वहाँ पे ही ऐड करेंगे, ग्रेटर देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई का फ़र्क है। अब इसका हम अपोजिट देख लेते हैं, क्या था, ए लेस देन बी। अब ये क्या किया था, हमें मल्टीप्लाई कराना था यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बाय सी लेस देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, वो है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये याद समझना चाहिए कि रेसिप्रोकेटिव का मतलब होता है उल्टा, ये ठीक है, उसका उलट करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ए के नीचे कोई भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। बी के अंदर बी के नीचे कोई सी वैल्यू होती है 1 होती है। अगर हम इसका उलट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/a, और ये क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पे यही साइन लगाते हैं। नहीं, जब आपने इसको उल्टा कर दिया है तो जाहिर सी बात है ये साइन भी उल्टा हो जाएगा। तो ये साइन कौन सा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन था, अब ये कौन सा हो जाएगा, लेस देन हो गया। सिंपल इज दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजी वे में आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ये ए इज़ लेस देन बी, पहले ग्रेटर देन लिया था, अब हम लेस देन ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, 1, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, 1/a। ठीक है, यही हमने ले लिया। ठीक है, 1/a लेस देन, और ये चीज़ हमने ले ली। ठीक है, अब देखिएगा 1/a, अगर हम इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, a/1। ठीक है, और इसका हम उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, b/1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 1 लिखने की हमें नीचे की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, ये उल्टा हो गया है तो जाहिर सी बात है ये जो ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या आ गया आपके पास, ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गया, एक ही आंसर। ठीक है, और एक ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजी वे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़
विथ रिस्पेक्ट टू इन इक्वलिटीज़ की आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्दर क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।